आपसे जुड़ा, डिजिटल मार्केटिंग को सीखा। और उसके बाद मैं 2023 में, मार्च 2023 में सर मैं फुल टाइम डिजिटल मार्केटिंग को करने लगा। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लखपति बन गए। और अभी तक लगभग 5 लाख रुपए मैं अभी तक कमा चुका हूँ। यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है और मैं जहाँ पर काम कर रहा था वहां पर कुछ भी स्कोप नहीं था। लाख रुपया कमा लो, लाख रुपया, आप डिजिटल लखपति बन जाते हो। क्या डिजिटल लखपति बनना डिफिकल्ट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, क्योंकि सैकड़ों स्टूडेंट्स लखपति बन चुके हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक डिजिटल लखपति से मिलाना चाहता हूं। एक ऐसे डिजिटल लखपति जिन्होंने 20 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर 20 साल के बाद डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। आज अलग अलग तरीकों से पैसे कमा रहे हैं। पहले अपने परिवार से दूर रहते थे, फिर भी कम पैसे मिलते थे। आज अपने परिवार के काफी नजदीक रहते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं। ये क्या करते हैं? कैसे इन्होंने पैसे कमाए? ये कहां से हैं? एक्चुअली क्या किया? आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। स्वागत कीजिए डिजिटल आजादी के डिजिटल लखपति रंजीत कुमार सिंह जी का। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लखपति बन गए। हाउ डज दैट फील? कैसा महसूस करते हैं? थैंक यू सर। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील करता हूँ और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। रचयिता बनने के से लेकर के आज तक का जो सफर है, मेरे लिए सपनों का सफर है। और मैं अलग ही मतलब कॉन्फिडेंस में हूँ सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। रंजीत जी, मैं चाहता हूं कि आप अपना एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दें कि मेरा नाम ये है, मैं इस गांव से हूं, मैं ये करता था, अब ये कर रहा हूं और मैं अभी इतना पैसा कमा चुका हूं। जो भी आपने कमाया है एक ठोक सबके लिए बता दीजिए। गो फॉर इट। जी सर, जी सर। सर मेरा नाम जैसे कि आप पहले ही बता चुके हैं, मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह है। मैं बिहार से हूँ। बिहार में भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है बरगही। ये बिहिया के पास में पड़ता है। जो मतलब बिहार के लोग हैं उनको पता है बिहिया कहाँ है और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। सर मैं अपना जो भी मैं एजुकेशन किया उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था। दिल्ली कुछ दिन रहा, उसके बाद मैं गुड़गांव में 2007 से लेकर के लास्ट 2023 तक मैं वहां रहा हूँ। और 2007 से लेकर के 2023 के बीच में सर जो मैं लाइफ जी रहा था, जो मैं काम कर रहा था, वो बिल्कुल मतलब लेबर क्लास का काम था। किसी कंपनी में जॉब कर रहा था। बिल्कुल मतलब लेबर क्लास का काम था। मारुति एक पार्ट्स बनाती थी वो कंपनी, जिसके लिए मैं काम कर रहा था। और सर जब जब मैं 2022 में डिजिटल मार्केटिंग को ज्वाइन किया, आपसे जुड़ा, डिजिटल मार्केटिंग को सीखा। और उसके बाद मैं 2023 में, मार्च 2023 में सर मैं फुल टाइम डिजिटल मार्केटिंग को करने लगा। और अभी तक लगभग 5 लाख रुपए मैं अभी तक कमा चुका हूं। सर ये आपके गाइडेंस, टीम डिजिटल आजादी के सपोर्ट और ऊपर वाले के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद और पूरी डिजिटल आजादी कम्युनिटी के सपोर्ट से सर मैं यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। यू आर आउटस्टैंडिंग। फैंटास्टिक जर्नी है आपकी। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि मैं कितना प्राउड महसूस कर रहा हूं आपके लिए। कि थैंक यू एक सर। व्यक्ति जो स्ट्रगल करता है, लेबर की तरह काम करता है, मेहनत करता है। मेहनत तो आप कर रहे थे लेकिन आपको मेहनताना नहीं मिल रहा था। थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा सही इंस्पिरेशन मिल जाए, इंप्लीमेंट कर दो और आप लाखों रुपया कमाते हो। इट्स अमेजिंग। इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं टीचर हूं, मैं सिखाता रहता हूं। ये उस स्टूडेंट के अंदर की महक होती है जो जगती है और फिर हर जगह फैलती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। यू आर अमेजिंग। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं रंजीत जी। पांच सर लाख रुपया क्या अहमियत रखता है आपकी जिंदगी में? सर मैं जो जॉब कर रहा था वहां से मतलब 15 से 20 हजार रुपए मैं पर मंथ कमा रहा था। बहुत मेहनत और बहुत ही ज्यादा ओवर टाइम 30 दिन ड्यूटी करने पर
20,000 रुपए तक सर पहुंचना मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। ओके। शायद ही मतलब कभी कभी पहुंचता था, लेकिन मतलब उसके लिए 30 दिन ड्यूटी, 12 12 घंटे की शिफ्ट, कभी ज्यादा भी, उससे भी ज्यादा कभी करना पड़ता था। तो मैं 20,000 रुपए तक पहुंचता था। और सर यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि कभी पूरे दिन आदमी 8 से 10 घंटे से ज्यादा कभी काम किया हो। और रेगुलर तो काम करना है नहीं, 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना ही होगा, नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। जी। तो अगर उन ब्रेक को ना काउंट किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कभी 6 6 7 घंटे से ज्यादा आपने काम किया है। और सर मुझे विश्वास तब हुआ जब फर्स्ट टाइम मेरे एफिलिएट डैशबोर्ड में कुछ अमाउंट दिखा, और जब विश्वास हुआ तो उसके बाद इस काम को मैं करता गया, पता ही नहीं चला कब किस मतलब किस लाइफ से निकल करके और यहाँ तक आ गया। अमेजिंग। और सर अमेजिंग। जहां तक 5 लाख रुपए की बात है, सर बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात यह है जी। कि यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है, और मैं जहां पर काम कर रहा था वहां पर कुछ भी स्कोप नहीं था। शायद पता नहीं जब मैं मतलब 50 साल या 55 साल का हो जाता तब कितनी सैलरी होती, और उसके बाद जब कोई मतलब कोई कंपनी मुझे जॉब नहीं देती तब का क्या होता। आज के डेट में 5 लाख रुपए कोई बड़ा चीज नहीं है, और डिजिटल मार्केटिंग के लिए सर बड़ा नहीं है। अमेजिंग जर्नी रंजीत जी। लेकिन सबके दिमाग में एक सवाल है, एग्जैक्टली आपने क्या किया? मतलब डिजिटल मार्केटिंग सीखा, उसके बाद ये इनकम आई कहां से? भले आप अपने निश मत बताइए या वेबसाइट्स मत बताइए, क्योंकि एफिलिएट में वो थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है, लेकिन यस एग्जैक्टली आपने कैसे कैसे किया, थोड़ा सा गाइड कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आपसे सीख सकें। सर, जब मैं डिजिटल रचयिता बना तो आप बहुत सारी चीजें बताते हो। उसमें से एक एफिलिएट इनकम के बारे में आप मुझे बताए थे, मुझे क्या, आप तो ऑफिशियली सबको बताते हो। जी। तो वहां पर मैं किसी क्लाइंट के लिए फ्री में वेबसाइट बनाया था और एफिलिएट इनकम में ले लिया था। वेरी गुड। तो वो जब एफिलिएट इनकम जब मेरे डैशबोर्ड में शो हुआ, जब दिखाया, तो मुझे लगा कि हाँ यहाँ से किया जा सकता है। तो सबसे पहला अर्निंग तो मेरा एफिलिएट से था। वेरी उसके गुड। बाद उसके बाद मतलब फर्स्ट वेबसाइट तो मैं वैसे फ्री में बनाया था, एफिलिएट मतलब इनकम आपने ले करके। वेबसाइट किसी के लिए फ्री में बनाई और उसकी जी डोमेन और होस्टिंग अपनी लिंक से जी देकर एफिलिएट इनकम कमाई। जी जी जी। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। और उसके बाद से जो भी मैंने वेबसाइट बनाया वहां से एफिलिएट और वेबसाइट डिजाइनिंग का पैसा लेता रहा। दोनों पैसे आ गए, मतलब वेबसाइट जी डिजाइनिंग के भी पैसे लेने शुरू कर दिए और एफिलिएट भी आता रहा। जी। फैंटास्टिक। उसके बाद मैं कुछ डिजिटल टूल भी लोगों को शेयर किया। जी। डिजिटल टूल से भी कुछ अर्निंग हुआ। ओके, कोरा के लिए आपने अपने पेजेस बनाए? हाँ, वहां पर मैं स्पेस क्रिएट किया और वहां पर क्वेश्चन आंसर करते रहता हूँ, वहां से आते रहता है। तो आपकी अंग्रेजी अच्छी है कोरा पर, क्योंकि अंग्रेजी में सवाल जवाब होते हैं? सर वहां पर हिंदी का जो स्पेस है वो मोनेटाइज नहीं होता है, वहां से अर्निंग नहीं आता है, लेकिन जो इंग्लिश का स्पेस है वो मोनेटाइज होता है, वहां से अर्निंग आती है। लेकिन सर मेरा इंग्लिश बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ये सारा काम जो है कि चैट जीपीटी के द्वारा मतलब टूल के द्वारा हो रहा है। युक्ति। मुझे नहीं पता कि वो क्या लिख रहा है, जिस पर मुझे डाउट होता है मैं उसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ। बाकी मैं हर क्वेश्चन आंसर को मैं ट्रांसलेट भी नहीं करता, और सब कुछ टूल के भरोसे चल रहा है। फैंटास्टिक, क्या बात है। फैंटास्टिक। ओके, कोरा पर आपने अपनी स्पेस क्रिएट की, लोगों के सवालों के जवाब चैट जीपीटी से लेकर वहां पे पोस्ट करने शुरू किए। जब लोग आपके प्रोफाइल पर आते हैं, समय बिताते हैं, तो कोरा आपको पैसे देता जी। है। अमेजिंग, वेल डन। इसके अलावा एडसेंस से भी थोड़ा बहुत अर्निंग हुआ। जी। कुछ वेबसाइट है जिनके लिए मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, वहां से भी अर्निंग होता है। तो मतलब कुल मिला के अलग अलग जगहों से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एक तरीके से इसको कह सकते हैं। आपकी ये बातें सुनकर मेरी हिम्मत 100 गुना बढ़ गई और काम करने की। सो मैं आपको थैंक यू कहता हूं, थैंक यू सो मच। रंजीत जी, जब आपने शुरू किया था तब ऐसा लगता था, विश्वास था कि ये सब हो पाएगा? सर विश्वास कहीं पर भी तभी होता है जब थोड़ा सा रिजल्ट दिखता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी इससे वंचित रह सकता है। हर एक आदमी के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। मैं यहाँ पर अर्निंग ले रहा हूँ, जहाँ पर कि सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन और आंसर करना है। तो कोई भी कर सकता है सर, यहाँ से हर एक आदमी अर्निंग कर सकता है। फैंटास्टिक। रंजीत जी, सपना देखिए, पूरा हो जाएगा।
जी सर। थैंक यू सो मच कि आपने ये समय निकाला और ये सारी बातें हमारे साथ शेयर की। आपकी इस जर्नी में डिजिटल आजादी और कुछ भी आपके लिए कर पाए तो प्लीज हमें मौका दीजिएगा। आपकी सेवा के लिए हम यहां पर हमेशा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच एंड मोर पावर टू यू।